जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में आज से 2 दिन बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस के विधानसभा कोऑर्डिनेटर की बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कोऑर्डिनेटर से 1-to-1 चर्चा होगी। संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर इन बैठकों में मंथन होगा। तो विचार मंथन लगातार जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं जरूरत भी महसूस हो रही है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से काम किया जा रहा है। अब देखिए 2 दिन तक बैठकों का दौर भी यहां पर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि संगठन मजबूती और आगामी रणनीति पर मंथन होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को आवश्यकता भी महसूस हो रही है कि संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर मंथन करना है और इसी के लिए लगातार अब बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। 2 दिन तक लगातार बैठक होगी और क्या कुछ यहाँ पर चर्चा संभव है? पूनम, देखिए कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से लगातार जो संगठन की जो गतिविधियां हैं उनको और ज्यादा सक्रिय करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। अलग अलग जो नवाचार है वो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं और पिछले दिनों विधानसभा समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे और कई महीनों काम करने के बाद आज पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा खुद जो तमाम विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ 1-to-1 करेंगे और जो संभाग वाइज जो विधानसभा कोऑर्डिनेटर है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। 2 दिन तक ये संवाद उनसे चलेगा, फीडबैक उनसे लिया जाएगा, किस तरह से जो संगठन की गतिविधियों को लेकर जो विधानसभा में काम हो रहा है और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो किस तरह से जो तालमेल बिठाकर संगठन को मजबूत है वो करने के प्रयास किए हैं। और कांग्रेस की जो तमाम जो चाहे संविधान बचाओ रैली हो या फिर जो दूसरी गतिविधियां हैं उनको लेकर जो कांग्रेस कितनी सक्रिय है, पदाधिकारी कितने सक्रिय है, विधानसभा वाइज किस तरह की जो संगठन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे उन कोऑर्डिनेटर से फीडबैक लिया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद पीसीसी वॉर रूम में ये फीडबैक ले रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं सभी कोऑर्डिनेटर से। तो बड़ी बात यही है कि कांग्रेस हम जो अपनी परिपाटी चली है, पहले कांग्रेस इतना सक्रिय नहीं रहती थी। कांग्रेस का जो एक सेट फॉर्मूला था, ज्यादातर देखा जाता था कि जो जातीय समीकरण है उसके आधार पर कांग्रेस जो जीत तक पहुंचने की कोशिश करती थी, लेकिन अब धरातल पर काम कर रही है। संगठन की मजबूती के लिए किस तरह के नवाचार होने चाहिए उन पर काम कर रही है। साथ ही साथ जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को लेकर जो जिनको जो टास्क दी गई है वो टास्क पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है उसको लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। यानी सीधा मॉनिटरिंग है उसको तेज यहां पर कांग्रेस कर रही है और उसी जो मॉनिटरिंग का नतीजा है कि खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो 1-to-1 जो कोऑर्डिनेटर्स के साथ वो कर रहे हैं। यहां से ये तय होगा कि जो कोऑर्डिनेटर्स फीडबैक देंगे कि विधानसभा में कौन जो पदाधिकारी है वो सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है। सक्रिय जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको यहां पर प्रमोट किया जाएगा और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको हो सकता है कि संगठन से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाए। ये 2 दिन का जो बैठकों का दौर है, 2 दिन का जो 1-to-1 का दौर है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे जो संगठन को मजबूत करने में काफी अहम है वो साबित रहने वाला है। चूंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि गुटबाजी से परे जाकर कांग्रेस के संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। कांग्रेस की जो रणनीति है, जो चलती हुई रणनीति आई है, उसमें किस तरह का बदलाव किया जाए, क्योंकि अन्य पार्टियों के मुकाबले कहीं ना कहीं कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से कमजोर होती दिख रही थी। कांग्रेस के पास जो जन समर्थन था वो कमजोर होता जा रहा था, जो उसका जो पारंपरिक वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं छिटक रहा था। तो इन सभी से सीख लेते हुए कांग्रेस नवाचार कर रही है और उसी नवाचार के तहत ये 1-to-1 किया जा रहा है। इस 1-to-1 के बाद आगे संगठन में किस तरह की गतिविधियां होनी है, किस तरह से मजबूती के लिए नए जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे, ये आज यहाँ पर तय होगा। पूनम, सुनील, जैसा कि आपने कहा, देखिए एक चीज का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि आपने भी यहाँ पर कहा कि जो सक्रिय हैं उन्हें जो है आगे किस तरीके से काम किया जाना है उसको, और जो निष्क्रिय हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का जब मध्य प्रदेश का दौरा था, भोपाल वो पहुंचे हुए थे, इशारा उन्होंने यही किया था। हालांकि उनके शब्द कुछ और ही थे जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा और राहुल गांधी को घेरने की सत्ता पक्ष की तरफ से खूब कोशिश भी की गई। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस और है कि राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था। क्या उन्हीं के इस बयान को लेकर जो है अब आगे कांग्रेस काम कर रही है कि जो 3 कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की थी कि बारात का घोड़ा और रेस वाला घोड़ा और जो है लंगड़ा घोड़ा, तो अब ये उसी की कवायद शुरू माने कि निष्क्रिय जो है उन्हें रिटायरमेंट
कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा? बिल्कुल देखिए पूनम, क्योंकि आलाकमान के कहने पर और आलाकमान की जब नजर रहती है, मॉनिटरिंग होती है, तब इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें तेजी आती है। जो गतिशीलता देखी जा रही है वो उसी का नतीजा है कि जो लगातार आलाकमान के जो शीर्ष नेता है वो बयान दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी के बयान का जिक्र करें तो चूंकि यहाँ पर उम्र से बहुत ज्यादा सक्रियता का पैमाना नहीं होता है, यहाँ पर जो आज की जो 1-to-1 है उसका खास यही है कि जो लोग जमीनी स्तर पर कितना काम कर रहे हैं, कितना एक्टिवली संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा या फिर एआईसीसी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, चाहे कुछ जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, रैलियां हैं वो चलाई जा रही है, उनमें कितना बढ़ चढ़कर जो पदाधिकारी है वो सक्रिय हो रहे हैं और बाकी लोगों को जोड़ रहे हैं, आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये देखना होगा। इस तरह की सक्रियता और निष्क्रियता का पैमाना यहाँ पर सेट किया गया है। और चूंकि विधानसभा कोऑर्डिनेटर इसीलिए लगाए गए थे कि कौन जो पदाधिकारी है वो विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर काम कर रहा है और कौन निष्क्रिय है। आज तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्योंकि राजस्थान की तमाम जो विधानसभा है उन विधानसभा वाइज कोऑर्डिनेटर लगाए गए थे, उन सब विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया है। चूंकि 2 दिन चलेगा, 3 संभाग के कोऑर्डिनेटर्स की आज बैठक होगी और 4 संभाग के कोऑर्डिनेटर्स की कल जो बैठक है वो होनी है। तो इसमें यही कोशिश की जाएगी कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज जाए कि अगर संगठन में काम करना है, संगठन में रहना है तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, जो पुरानी परिपाटी है उससे हटकर काम करना पड़ेगा और संगठन की मजबूती के लिए पूरी जी जान वो लगानी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह की जो बैठकें होती हैं, इस तरह का संवाद होता है, वो साफ तौर पर निष्क्रिय जो पदाधिकारी है उनके लिए शक्ति का मैसेज देता है। दूसरी तरफ जो सक्रिय होकर काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करता है कि आगे संगठन में अगर काम करेंगे तो प्रमोशन यहां पर मिल सकता है। और कांग्रेस के लिए इन सबसे परे सबसे जरूरी बात पूनम यही है कि कांग्रेस के लिए बेहद खास है इस तरह की बैठकें, इस तरह की जो 1-to-1 फीडबैक। इसी से कांग्रेस, क्योंकि अभी काफी कमजोर स्थिति में है, वो पहुंच चुकी है और जो मजबूत है वो यहीं से होगा। यहीं जो फीडबैक मिलेंगे, इन फीडबैक के आधार पर यह तय होगा कि किस तरह से जो नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है और जो पुराने लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको किस तरह से संगठन से बाहर किया जाएगा।